हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं कौशल मैथ्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीएलएड फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर। दोस्तों, ये आपका पेपर हुआ था 2022 में। दोस्तों, जितने भी बच्चे हरियाणा से डीएलएड कर रहे हैं तो ये पेपर उन्हीं के लिए है। तो हरियाणा डीएलएड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन पेपर है हमारे पास गणित शिक्षा की प्रवीणता और अध्यापन। ठीक है, मतलब कि प्रोफिशिएंसी ऑफ पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। तो हम मैथमेटिक्स के पोर्शन को देखेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि मैथमेटिक्स के पोर्शन में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं टाइम इसमें आपको 3 घंटे का रहेगा। जो आपका एग्ज़ाम रहेगा 3 घंटे का होगा और मैक्सिमम मार्क कितने नंबर का होगा, ये आपका 70 नंबर का होगा। ठीक है, 70 नंबर का होगा और 3 घंटे का होगा। तो सामान्य निर्देश पढ़ लेते हैं पहले। कृपया जांच कर लें कि इस प्रश्न पत्र में मुद्रित पृष्ठ 4 तथा प्रश्न 17 हैं। कितने 4 पेजेज होंगे उसमें और जो प्रश्नों की संख्या होगी वो 17 होगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हम जो डिस्कस कर रहे हैं सेट नंबर ए है हमारे पास। सेट ए, सेट नंबर ए। ऐसे ही इसमें आपको कितने सेट मिलेंगे, ए बी सी और डी। दोस्तों, 4 सेट मिलेंगे। ऐसे एक लाइन में अगर हमारे पास 10 बच्चे बैठते हैं तो उनको सीरीज से सेट मिलेंगे। सेट नंबर ए, दूसरे बच्चों को बी मिलेगा, फिर तीसरे को सी और चौथे को डी। उसी प्रकार से फिर ए बी, जिस तरह आपका प्रतियोगी परीक्षाओं में मिलता है इसी प्रकार से आपको इसमें सेट मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये कृपया जांच कर ले कि इस प्रश्न पत्र में कितने 4 पृष्ठ होंगे और 17 प्रश्न हैं। प्रश्न पत्र के दाहिने हाथ की ओर दिए गए कोड नंबर तथा सेट को छात्र उपस्थित उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर लिखेंगे। ठीक है, तो तीसरा हमारे पास दिया है निर्देश कि कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। जब आप अपना आंसर लिखना शुरू करेंगे तो उसमें आपको अपना क्रमांक लिखना है। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है तो वहाँ से लिखेंगे आप आंसर नंबर फर्स्ट, इस तरह से। या आपने फर्स्ट नंबर का आंसर यहाँ पे दिया है इस तरह से। तो अगला है उत्तर पुस्तिका के नीचे खाली पन्ना ना छोड़ें। जो आपकी उत्तर पुस्तिका होगी वहाँ पे आपको ब्लैंक पेज नहीं छोड़ना है। उत्तर पुस्तिका के अतिरिक्त कोई अन्य सीट नहीं मिलेगी। ये दोस्तों आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपको सिर्फ एक ही सीट मिलेगी और उसी में आपको अपना पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व करना है। तो अतः आवश्यकता अनुसार लिखें। उतना ही लिखना है जितना आपको पूछा जा रहा है। ऐसे नहीं आपकी पूरी कॉपी भर देंगे। और निर्देश दिए हमारे पास। परीक्षार्थी अपना रोल नंबर प्रश्न पत्र पर अवश्य लिखें। अपना रोल नंबर जरूर लिखेंगे। कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पहले पूर्व सुनिश्चित कर लें कि प्रश्न पत्र पूर्ण व सही है। ये देख लें कि आपको जो पेपर मिला है वो पूरा है या और ठीक ठाक है, मतलब सही है, पूरा है। और परीक्षा के उपरांत इस संबंध में कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर आप पेपर करने के बाद बताते हैं कि मुझे जो पेपर मिला था उसमें मेरे अधूरे पेज थे या कोई क्वेश्चन हमारा गलत था, तो उसके बाद क्या होगा, आपका दावा स्वीकार नहीं होगा। फिर 8वां निर्देश है हमारे पास। सभी प्रश्न क्या हैं आपको करने अनिवार्य होंगे। खंड ए के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 30 शब्दों में देना है आपको। खंड ब का जो आपको उत्तर देना है 50 से 60 शब्दों में देना है। और खंड स के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको लगभग 100 शब्दों में देना है। और जो आप 30 शब्दों में देंगे वो 2 अंक के होंगे नंबर। 50 से 60 वाला 5 नंबर का क्वेश्चन होगा और 100 शब्दों से अधिक वाला आपका 8 नंबर का क्वेश्चन होगा। शब्द सीमा सूत्रों, संख्यात्मक तथा रेखाचित्र वाले प्रश्न पर
लागू नहीं है। ठीक है, जो शब्द आपको लिखने हैं कि आपको इतने शब्दों में देना है, अगर आपको उसमें कोई फॉर्मूला लिखना है तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें आप 50 वर्ड लिख पाएँ, तो उसमें तो एक फॉर्मूला ही लिखना है, तो उसमें क्या है, लागू नहीं होगा ये वाला रूल। संख्यात्मक या फिर आपको कोई चित्र बनाना है उसमें भी लागू नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस, सिर्फ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, आंसर इसको आपको नोटबुक में देखने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, जोल्टन डाइन्स द्वारा सुझाई गई अधिगम नियम की बाध्यता अवस्था क्या है। तो ये बताना है कि अधिगम नियम की बाध्यता अवस्था क्या है, ये आपको देखना है अपने मॉडल पेपर में इसका आंसर। और क्वेश्चन नंबर 2 है देखो, भास्कराचार्य का हमेशा पूछा जाता है, भास्कराचार्य पूछ लेते हैं या फिर आपका श्रीनिवास रामानुज पूछ लेते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है। तीसरा क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में संप्रेषण की भाषा का महत्व लिखे। ये संप्रेषण कहते हैं कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन का क्या महत्व के बारे में लिखना है गणित शिक्षण में। गणित शिक्षण की अनुसंधान विधि के 4 गुण लिखने हैं आपको, गणित शिक्षण के जो रिसर्च है, रिसर्च मेथड। ठीक है, तो उसका क्या लिखने हैं, 4 गुण लिखने हैं। एक पाठ्य योजना की क्या आवश्यकता है, पाठ्य योजना के बारे में लिखना है। लेसन प्लान आपको पता है कैसे बनाते हैं, तो उसके बारे में आपको लिखना है। इसी प्राकृत संख्या के 3 से विभाजित होने के नियम लिखें। आपको नियम भी याद करने हैं कि 3 से विभाजित होने के नियम क्या होते हैं, 2 से विभाजित होने के नियम, है ना, 4 से विभाजित होने के नियम, तो ये सब नियम आपको याद करने हैं। जैसे ये हमारे पास कोई नंबर है 82, तो ये मुझे पता है कि 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो लास्ट का अंक मिल रहा है हमें, कितना मिल रहा है, सम संख्या मिल रहा है। तो सम संख्या में कितना होता है, 8 मिलेगा हमें, जैसे कि ये मिलेगा 88, ये भी हमारा 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। उसी प्रकार आपको क्या है, 3 से विभाजित के नियम लिखने हैं। और संख्या, ये जो नंबर दे रखा है इसमें बताना है कि 3 से विभाजित होगा या नहीं, तो ये नियम आपको पढ़ के जाने हैं। 2, 3, 4, 5, 6 और लगभग 11 तक आपको पढ़ के जाने हैं विभाजित होने के नियम। ये आपको क्लास 7 ये मैथमेटिक्स नहीं सॉरी क्लास एनसीईआरटी क्लास 7 की क्लास 6 की बुक में मिल जाएंगे। ये जो नियम है आपके क्लास 6 की बुक में मिल जाएंगे। गणितीय प्रयोगशाला की आवश्यकताओं को लिखिए। तो गणितीय जो प्रयोगशाला, लेबोरेटरी जो होती हैं गणित की, मैथमेटिक्स की, उनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, उनके बारे में बताना है। तो दोस्तों, यहाँ से हमारा शुरू होता है फिर खंड ब, सेक्शन बी। सेक्शन बी में देखो कितने क्वेश्चन हैं, 1 2 3 4 और 5 6 7 8 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो देखते हैं। क्वेश्चन है, गणित क्या है। गणित के बारे में आपको पढ़ के जाना है, गणित क्या है और शिक्षाविदों ने इसे किस प्रकार परिभाषित किया है। और 9वां प्रश्न है आपके पास, प्रक्रियात्मक ज्ञान या संकल्पनात्मक ज्ञान पर प्रभाव का वर्णन कीजिए। जो प्रक्रियात्मक ज्ञान का प्रभाव संकल्पनात्मक ज्ञान पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में वर्णन करना है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, गणित विषय में शिक्षण विधियों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक लिखने हैं आपको, कौन कौन से हैं। और गणित शिक्षण की खेल विधि का वर्णन, ठीक है, गणित शिक्षण की खेल विधि का वर्णन करना है, इसके बारे में आपको लिखना है। और भिन्नों के योग को सिखाने के लिए उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। भिन्नों का योग आप किस तरह से सिखाएंगे, उसको क्या करना है, एक एग्जाम्पल देकर आपको सिखाना है। भिन्नों का योग, जैसे कि ये हमारे फ्रैक्शन है और ये भी हमारी एक फ्रैक्शन है, तो इसको हम कैसे ऐड करते हैं, ये आपको अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, उदाहरण देकर फिर बताना है, एग्जाम्पल देना है इस तरह से। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज और उनके प्रकारों का वर्णन कीजिए। भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको बताना है, उनका वर्णन करना है। प्रत्येक प्रकार का चित्र भी बनाए, और चित्र भी
बनाने हैं। ठीक है, अच्छे पाठ्यक्रम में मापदंडों का वर्णन कीजिए। पाठ्यक्रम में बताना है, करिकुलम, ठीक है, में मापदंडों का वर्णन करना है। उपचारात्मक शिक्षण के सोपान कौन से हैं? उपचारात्मक शिक्षण आपको बताना है किसे कहते हैं, उसके सोपान कौन कौन से हैं। और दोस्तों यहाँ से सेक्शन नंबर सी हमारा शुरू हो जाता है। इसमें है जीन पियाजे द्वारा दी गई बच्चों के बोधात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 4 अवस्थाएं होती हैं, वो आपको पढ़ा होगा आपने। पहली होती है हमारी शैशवावस्था, दूसरी होती है हमारी पहली शैशवावस्था होती है, और दूसरी होती है पूर्व बाल्यावस्था, फिर ये उत्तर बाल्यावस्था, और चौथी होती है हमारी किशोरावस्था। तो इन 4 अवस्थाओं के बारे में आपको संक्षेप में वर्णन करना है। संक्षेप मतलब 8 नंबर का क्वेश्चन है, तो 100 से 120 तक आपको लिखना है। ठीक है, मिनिमम 100 शब्दों में आपको लिखना ही लिखना है। तो दोस्तों जैसे क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें आपको क्या 2 क्वेश्चन करने को मिलेंगे, और अथवा में कर सकते हैं। या तो आपको ये वाला करना है, अगर आपको जीन पियाजे वाला आता है तो ये वाला करना है, अथवा में दे रखा है, या फिर आपको इसके बारे में लिखना है, ब्रह्मगुप्त और उनके गणित में योगदान पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। या फिर आप ये वाला कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, आंकड़ों को रेखा चित्रों में किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है, ये बताना है। आंकड़ों को रेखा चित्र में किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण भी देना है ना, उदाहरण देकर वर्णन कीजिए, वही 100 शब्दों में। ठीक है, और संख्याओं के स्थानीय मान दिखाने के लिए एक पाठ्य योजना तैयार कीजिए। अगर आपको लेसन प्लान बनाना आता है तो फिर आप उसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, पाठ्य योजना मतलब आपको एक लेसन प्लान तैयार करना है, एक लेसन प्लान बनाना है कि किस तरह से हम लेसन प्लान बनाते हैं, तो इसके बारे में भी आपको पढ़ के जाना है। तो दोस्तों ये आज हमने क्या मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर को सोल्व किया है, डीएलएड फर्स्ट ईयर का, जो आपका एग्ज़ाम कितना हुआ था 2022 में। तो इससे आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि 2023 में जो 21 तारीख से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, तो उसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे।